क्या आप भी 9 to 5 की रोजगार में परेशान हो चुके हैं? सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, शाम 5 बजे तक ऑफिस में बने रहना और पूरे टाइम लैपटॉप के सामने कटपट कटपट करते रहना। यदि आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो कुछ इस तरह की हाल में सुर्खियां चल रही हैं कि इस तरह की प्लानिंग के पीछे बिल गेट्स का पूरा व्यापारी दिमाग था। और ये कोई और नहीं, भारतीय मूल के एक व्यक्ति जिनका नाम है अरविंद, उन्होंने, जो कि परप्लेक्सिटी के फाउंडर सीईओ हैं, उन्होंने बिल गेट्स की इसे एक व्यापारिक स्ट्रेटजी बताया कि उन्होंने कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विकास करके लोगों को 9 to 5 रोजगार में कंप्यूटर के सामने बैठने वाला बना दिया। तो अरविंद श्रीनिवास क्या है कि आजकल एक बहुत ही मशहूर पॉडकास्ट है द जो रोगन शो के नाम से, एक्सपीरियंस के नाम से, उस पॉडकास्ट में बोल रहे थे। कुछ इस तरह का पॉडकास्ट था, अरविंद वहां पर अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने जो बात रखी वो एक हेडलाइन बन गई। बात यही थी कि भाई जिस तरह से, मतलब इन्होंने जब कहा कि इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट प्लान किया गया जिसने प्रॉपर तरीके से लोगों को 9 to 5 नौकरी के अंदर डाल दिया। ये यहां पर पॉडकास्ट में बोली हुई बात थी जो कि हेडलाइन बनकर के अखबारों के अंदर छाने लग गई। लेकिन क्या वाकई में माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरह से किया? क्योंकि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इसे इसी हेडलाइन के साथ में लिया था, क्योंकि 9 to 5 नौकरी के पीछे असली दिमाग बोले इन्हीं का था। इन्होंने प्रोडक्ट ही ऐसा बनाया कि लोग कंप्यूटर के सामने बैठे रहें। क्योंकि 9 to 5 में बिल गेट्स का नाम जैसे ही जुड़ा कि साहब माइक्रोसॉफ्ट ने जबरदस्ती लोगों को मजबूर किया, उनकी व्यावसायिक रणनीति थी कि सर्विस सेक्टर के अंदर लोग काम करें और उन्हें 9 to 5 ऑफिस में रोकना है तो बोले कंप्यूटर उनके सामने लगा दो। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ? तो थोड़ा इतिहास जान लो। इतिहास यह है कि 18वीं शताब्दी के अंत में, इससे पहले अधिकांश लोग जो भी कृषक थे या फिर जिस तरह से काम करते थे, उनको वर्क कल्चर का पता नहीं था। 12 से 16 घंटे लोग काम करते चल रहे हैं, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, 7 की 7 दिन काम कर रहे हैं, 6-7 दिन एवरेज काम हो रहा है। उस बीच में औद्योगिक क्रांति आ जाती है और लोगों के द्वारा 8 घंटे के काम की मांग होने लगती है। 1857 में ब्रिटेन के एक समाज सुधारक हुए रॉबर्ट ओवन, उन्होंने 8 घंटे काम करने की डिमांड करना शुरू किया। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, बाकी सब में और जाके रिक्रिएशन एक्टिविटी। 888 फॉर्मूला एक प्रकार से मार्केट के अंदर तब निकल कर आया था। कुछ इस प्रकार के पोस्टर्स नजर आते थे, 8 आवर्स लेबर, 8 आवर्स रिक्रिएशन, 8 आवर्स रेस्ट। इस प्रकार से 24 घंटे की प्लानिंग होना शुरू हुई। मतलब अगर कोई ये कहता है कि बिल गेट्स 5 से 9 का नौकरी लेकर आए, 5 to 9 की या 9 to 5 की, तो ये गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली 8 घंटा 1817 से चला आ रहा है। 1817 के बाद में तमाम प्रकार के आंदोलन हुए कि हमें 8 घंटे काम ही करना है। उस समय बिल गेट्स नहीं हुआ करते थे। श्रमिक आंदोलनों की अगर हम बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों में इस बात की मांग उठी और 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में 8 घंटे का जो काम दिवस है वो बनाने को लेकर प्रॉपर हड़ताल हुई। इस वजह से 1 मई को आप मजदूर दिवस के रूप में भी जानते हैं। मतलब ये बात ये है कि पूरी दुनिया में जो बहस है 8 घंटे वर्क आवर्स की, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय से चली आ रही है। हेनरी फोर्ड ने 8 घंटे की नौकरी को काफी प्रमोट किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को जो फोर्ड कंपनी में काम करते थे उनके लिए 8 आवर्स का ही काम रखा। तो कुल मिलाकर के 8 घंटा जो 9 to 5 बात जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से चली आ रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसीलिए ये 9 to 5 का जॉब निकल करके आया कि 9 से 5 के बीच में 8 घंटे आदमी ऑफिस जाकर काम कर लेता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसी को ही 8 घंटे प्रतिदिन को ही स्टैंडर्ड मानकर 48 घंटे के हफ्ते में काम करने का निर्धारण किया। तो ये बात तो निकल कर आई कि इन पर जो आरोप लगा कि इन्होंने 9 to 5 का करवा दिया लोगों का ऑफिस, ये थोड़ा सा अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है मैंने वो बता दिया। लेकिन हां, इन्होंने 9 to 5 को कैश अच्छे से कर लिया कि अगर 9 to 5 आदमी आया है तो करेगा क्या, डेस्क पे बैठेगा क्या। एक इंटरेक्टिव पैनल चाहिए सामने काम करने के लिए। तो कंप्यूटर क्रांति और कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, वो इनकी कहानी है। मतलब कि एमएस ऑफिस की जब आप शुरुआत करते हैं ना, तो वो यहां से निकल करके आती है, क्योंकि आज कंप्यूटर में आपको वर्ड फाइल पर काम करना, एक्सेल पर काम करना, तमाम आउटलुक से मेल करना, ये तमाम चीजें जब आती हैं तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह से कंसीडर किए जाते हैं। तो मतलब ये समझिए कि जब बिल गेट्स ने ये काम शुरू किया था ना कि दुनिया के हर घर में एक डेस्कटॉप हो, ये जो थॉट के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया था। जैसे मान लीजिए जियो ने इंटरनेट आपके लिए उपलब्ध कराया सस्ते दामों पर, लेकिन उस इंटरनेट का करोगे क्या? तो फिर तमाम चीजें, नेटफ्लिक्स निकल आया, अमेजन निकल आया, जियो टीवी निकल आया, हॉटस्टार निकल आया। ये बोले इनको कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट भी तो दो। तो कंप्यूटर हर घर में आ गया तो काम करने के लिए तो चीज दो। तब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस निकल कर आया और इसी में एमएस ने, यानी कि बिल गेट्स ने आईबीएम जैसी कई कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों के साथ डील करी कि आप कंप्यूटर बनाओ और उसमें विंडोज हमारा डालते जाओ। मतलब पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का काम करना शुरू किया और कहा कि लोगों को अगर कंप्यूटर चाहिए तो हमारा सॉफ्टवेयर चाहिए ही होगा।
अब हद यह हो गई कि स्कूलों में अगर आपको एक कर्मचारी चाहिए तो स्कूल में आपने एमएस ऑफिस पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि बेसिक ट्रेट मान लिया, तो नौकरी पाने वाला और नौकरी चाहने वाला दोनों ही सेम चीज कर रहे हैं कि उन्हें एमएस ऑफिस आना चाहिए। तो ये जो काम किया ना इन्होंने, एक तरह से वेंडर लॉक इन का काम कर दिया। मतलब एक ऐसी परिस्थिति इन्होंने पूरी पैदा कर दी बाजार के अंदर जिसे आप वेंडर लॉक इन कहते हैं, कि जहां पर काम करने वाला भी वही चाहता है, देने वाला भी वही चाहता है, स्कूलों में भी वही पढ़ाया जा रहा है। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनकर आ गया कि सत्या नडेला की अगर हम बात जाने, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, उनका तो कहना यह है कि दुनिया में 160 करोड़ से ज्यादा लोग माइक्रोसॉफ्ट का यूज रेगुलर करते हैं। इसका मतलब समझिए कि मंथली यूजर्स की संख्या और यूनिक यूजर्स की तो संख्या ये बाहर ही नहीं निकालते किस तरह से लोग काम करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भरता कितनी ज्यादा है। तो बिल गेट्स अब एक ऐसा प्रोडक्ट बना चुके हैं जिस पर अगर आज अरविंद श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि आपने लोगों को इस काम के लिए व्यवसायीकरण कर दिया, तो वो थोड़ा अर्ध सत्य कहा जाएगा। अरविंद श्रीनिवास की बात को अगर हम समझ पाए तो वो ये है कि आज के दौर में क्या वाकई में 9 to 5 जाना जरूरी है, इस बात पर अब सवाल हो सकता है। हाँ, अब ये सच है, जब से कोरोना आया तब से लोगों का 9 to 5 से थोड़ा रुझान हटा। अडोबी ने हाल ही में एक रिसर्च की थी, रिपोर्ट निकाली लोगों से बातचीत करके और पूछा कि कितना लोग ऐसा है जो ऑफिस में रहना चाहता है। तो दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस के जो देश हैं, इन देशों में लोगों से जब सर्वे किया गया तो 51% कॉर्पोरेट लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हम अपनी चाहत से काम कर सकें, हमें कोई बाध्य करके टेबल पर ना बिठाए। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना ने जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इंट्रोड्यूस किया तो लोगों के मन में इस टाइम को लेकर के बड़ी गलफत आना शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर ये जो 9 to 5 वर्क कल्चर सवालों में घिरना शुरू हुआ ना, ये 2022 के बाद की खेल है। आज के जनरेशन के जो मिलेनियल्स हैं उनको तो इस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि टेबल पर आप बिठाओ, इसलिए आज इस बहस को बहुत ज्यादा जगह मिल गई, वेटेज मिल गया, लोग इस बारे में चर्चा करने लग गए। कुल मिलाकर इसके फायदे नुकसान दोनों हो सकते हैं। आप टेबल पर बैठते हो तो सामने वाले के लिए एफिशिएंसी, रूटीन बनकर आता है, उसको लगता है कि हाँ भाई टेबल पर बैठा है, टाइम से काम करेगा, टाइम से परफॉर्म करेगा, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन क्रिएटिव माइंड कहता है कि नहीं साहब, हम तो बाहर से भी काम कर सकते हैं, हम तो खुली छत के अंदर काम करेंगे, बादल के नीचे बैठ के काम करेंगे। तमाम प्रकार के सबके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट अब इसी काम को और आगे बढ़ाते हुए एआई सेक्टर में भी आगे बढ़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के आप कंप्यूटर के सामने जब तक हैं, अब आप चाहे 9 to 5 में हैं, 9 to 9 में हैं या 24 आवर्स हैं, आपको कंप्यूटर में अगर देखना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट से बचकर रह नहीं सकते। वो लोग पूरी व्यवस्था करके बैठे हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या 9 to 5 ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।